हम न मरे, मरे संसारा। संसार मरे, हम नहीं मरेंगे। हम न मरे, मरे संसारा, और हमें मिले जियावन हारा। हमें कौन मिला है? जियाने वाला। हम न मरे, मरे संसारा, और हमें मिले जियावन हारा। कौन मरेगा? साकट मरे, संत जन जीवे। साकट मरेगा, वो दुष्कर्म करेगा, बुरे कर्म करेगा, इसलिए साकट मरे और संत जन जीवे। कौन जिएगा? संत जन। संत जन, संत जन का मतलब दाढ़ी जटा नहीं, मैंने पहले बता दिया। संत का मतलब ही कुछ और है। संत का मतलब है जिसके जीवन में गुण हो, दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, उपकार, इतने लक्षण साधु के कहे कबीर विचार, ये गुण हो तो साकट मरे, संत जन जीवे, भर भर नाम अम्मी रस पीवे। साकट मरे, संत जन जीवे, भर भर नाम अम्मी रस पीवे। इसलिए हम न मरे, मरे संसारा, हमें मिले जियावन हारा। और बड़े ही वैसे साहब एक शब्द कह रहे हैं, हरि मरे तो हम मरियो। अगर वो ईश्वर मरे तो हम मर जाएंगे। वो परमात्मा मरेगा तो मैं मरूंगा। हरि मरे तो हम मरियो, और हरि ना मरे तो हम काहे को मरियो। अगर हरि नहीं मरेगा तो मैं क्यों मरूंगा? ईश्वर नहीं मरेगा तो मैं क्यों मरूंगा? हरि मरे तो हम मरियो, और हरि ना मरे तो हम काहे को मरियो। इसलिए हम न मरे, मरे संसारा, हमें मिले जियावन हारा। हमें जियाने वाले मिल गए हैं। ये साहब कबीर का संदेश है। साहब कबीर का संदेश बड़े सुंदर है और एक निरालापन मिलता है, एक निरालापन। कबीर पंथ में हर बात निराली है, हर बात निराली है। क्या क्या निराला है? सबसे पहला निराला है नाम। नाम निराला है। सारे संसार के लोगों ने नाम दिया होगा जो सीमाबद्ध होगा, जो गोरा होगा, काला होगा, लंबा होगा, पतला होगा, छोटा होगा, मोटा होगा। दूसरा नाम सीमित दायरे में होगा, ये हमारे देश का है कि किसी दूसरे देश का है। जाति की सीमा में बनते हैं दुनिया के नाम, लेकिन साहब कबीर ने जो नाम दिया है वो किसी सीमा में नहीं बनता। ना वो जाति की सीमा में, ना वो देश की सीमा में, ना गोरा, ना काला, ना लंबा, ना छोटा, ना मोटा, ना पतला, ना जाति कोई। वो नाम तुम्हें दिया जाता है। चूंकि परमात्मा तो अजात है, जात से परे। ये जातियां तो तुमने बनाई हैं, संसार के लोगों ने बनाई। ईश्वर ने कोई जात नहीं बनाई। जब ईश्वर की कोई जात नहीं तो ईश्वर ने कोई जात नहीं बनाई। ईश्वर की क्या जात? आप तो यहां आकर के जात में बंध गए हो। यहां आकर के कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र बन गया, और उसमें भी तमाम जातियों में जातियां, उपजातियां, ना जाने क्या क्या आप लोगों ने बनाया। ये आपका दिया हुआ है, आपका बनाया हुआ है। वहां से कोई जात नहीं, वहां से हम सब के सब उस परमात्मा के अंश हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, बिन से कुंभ जल जलई समाना, या गति कोई बिरले जानी। जल में कुंभ है और कुंभ में जल है। ईश्वर कैसे सीमाबद्ध हो सकता है? एक घड़ा लेके जाओ किसी नदी में, डुबो दो उसमें, फिर क्या देखते हैं कि घड़े के अंदर पानी है, लेकिन घड़े के अंदर जो पानी है वो सीमित है, और वो कहता है कि मैं घड़ा भरूं, लेकिन बाहर असीम पानी है। अगर वो घड़ा टूट जाए
तो उसकी सीमा जो है वो खत्म हो जाए और फिर वो नदी का ही जल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग सीमा में बंधे हैं। हमें अपनी सीमाओं को पार करना है, सीमाओं को तोड़ना है, और सीमा को तोड़ोगे तभी असीम को प्राप्त करोगे। अगर सीमा को नहीं तोड़ पाए तो असीम से नहीं मिल पाओगे। असीम से मिलने का एक ही केवल वो है, केवल एक ही है कि अपनी सीमा को तोड़ो तो तुम भी असीम हो जाओ। और अगर सीमा में बने रहे तो फिर असीम को कैसे पाओगे? सीमा में मतलब समझ रहे हो? हम आप लोग सीमा में बंधे हैं, किसी जाति के सीमा में बंधे हैं, रूप रंग की सीमा में बंधे हैं, देश की सीमा में बंधे हैं। हम ये हैं, हम वो हैं, कलेक्टर हैं, डीएम हैं, मजदूर हैं, नेता हैं, ये हमारी सीमाएं हैं। इन सीमाओं से हटो, परे हो। केवल अगर आपको कोई सीमा लेना है तो बस मैं आपके चरणों का सेवक हूं, और अगर हम साहब के चरणों के सेवक हो गए बस बात बन जाएगी। साहब के चरणों में पढ़ना है, जाना है। पड़ा रहूं दरबार में, धक्का धनी को खाओ, कबहू को दीन दयाल की दृष्टि पड़ेगी आए। पड़े रहो दरबार में। अगर दरबार में पड़े रहते हो तो निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा कि वो साहब की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ गई, और एक बार अगर उनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ी तो बस फिर तुमको मुक्त स्वरूप ही होना है, मुक्त होना है। इसलिए अपने जीवन में दया धर्म का पाठ पढ़ें और अपने सदगुरु को पहचाने, जाने कबीर क्या है। कहने के लिए तो दुनिया के लोग ना जाने क्या क्या साहब कबीर के बारे में कहते हैं, लेकिन साहब कबीर को जो जान गए उन्होंने देखा है और उन्होंने कहा है का केवल ब्रह्म है बा विष्णु शरीर, राज सबन में रम रहा ताका नाम कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोर कहा है, सो तो पुरुष कबीर है जन्नी जनो न माए। ना सदगुरु जन्नी जना उनके माए न बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित है नावा तीनों ताप। देही को सदगुरु कहे ताको दुंदर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको सदगुरु जान। चार दाग से सदगुरु न्यारो अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कात है खोजो खसम कबीर। हमें अपने साहब को पहचानना है, जानना है वो कौन है साहब। ऐसे सदगुरु कबीर साहब है वो इस संसार में गगन मडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, जलज माई पौड़न के सब पीरों का पीर। समय अरुणोदय के प्रभात, विमल जल बिच पुरैन के पात। अवतरे बाल रूप मृदगात, देख सुंदरता काम लजात। परम मनोहर रूपति, शोभा वर्ण न जाए। उपमा को त्रिलोक में जो कोई देव लाए। मानो उदय भयो तमचीर, और प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। वो साहब कबीर इस संसार में जब उन्हें आवश्यकता होती तब अपने स्वरूप में आते हैं, बाद बाकी निज रूप में हर वक्त हर जगह सर्वत्र। कई ऐसी जगह जहां वो ना हो, सर्वत्र रहने वाले। इसलिए आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, वो आता जाता मरता जन्मता नहीं। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सो निज पीऊ हमारा है। ना प्रथम जननी ने जन्मा, ना कोई सृजनहारा हो। साधु न सिद्ध मुनि ना तपसी, ना कोई करत अचारा हो। ना त्रिदेवा सोअंग शक्ति निराकार के पारा हो। ना खट दर्शन चार वर्ण में, ना आश्रम व्यवहारा हो। ऐसे हैं हमारे साहब।
उनका कल आप लोग प्रकट दिवस मनाएंगे। वैसे तो है प्रकट पर दिसत नाही सदगुरु सहन सहारा हो, वो तो प्रकट है, देखने के लिए चाहिए। है प्रकट पर दिसत नाही सदगुरु सहन सहारा हो, सदगुरु के सहन का सहारा चाहिए। है प्रकट पर दिसत नाही सदगुरु सहन सहारा हो, और कहें कबीर सब में साहेब परखो परखन हाला हो। तो प्रिय सज्जनों, आप लोग साहब कबीर के प्रकट दिवस पर एकत्रित हुए हैं, और देख लो कितने लोग हैं, बहुत थोड़े लोग। आपके पास समय नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन तुम्हारा बेटा और उसका जब बर्थडे होता है तो तुम्हारे पास समय होता है कि नहीं? बताओ, आप अपने बेटे की बर्थडे मनाते हो कि नहीं? मनाते ही नहीं हो, तमाम लोगों को खबर देते हो, निमंत्रण बांटते हो, फला दिन मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आप आते हो, ढोल ताशे बजवाते हो, डीजे लगवाते हो, नाचते हो, गाते हो, क्या क्या करते हो। लेकिन कल साल में एक बार अपने साहब का प्रकट दिवस आता है, लेकिन आप लोग समय नहीं निकाल पाते हो। मेरा मन रहता है कि हम अपने साहब का कार्यक्रम इतना सुंदर मनाएं, इतना सुंदर मनाएं, लेकिन आप लोग सहयोग नहीं करते हो। धन से तो सहयोग चाहे हो जाए, लेकिन तन से सहयोग नहीं करते हो। और तन से जब सहयोग नहीं होता है तो आज के युग में धन तो लोग दे देते हैं, लेकिन तन से जब सहयोग नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी भाई? और या तो फिर धन से ही इतना ज्यादा सहयोग हो जाए कि चलो भाई लेबर बुलवा लेते हैं, नौकर बुलवा लेते हैं, तो उतना भी नहीं हो सकता है, उतना भी नहीं हो सकता है कि हम 8 दिन पहले से लेबर लगा दें और कार्यक्रम के 2 दिन बाद तक लेबर लगाएं और हर कार्य लेबर से करवाएं। तो इतना कबीरपंथ में पैसा नहीं है। लोग क्यों नहीं कबीरपंथ के कार्यक्रम को सही से मना पाते हैं? उसका कारण यही है कि लोग एकत्रित नहीं होते हैं। मालूम है, अब की बार मेरे मन में बहुत बड़ा भाव था कि मैं अपने साहब का कार्यक्रम और अच्छे से मनाऊंगा। मना तो रहा हूं, मना ही रहा हूं, और प्रयास करता हूं अच्छे से अच्छे मनाऊं। कबीर पंथ में साहब के नाम की शोभा यात्रा प्रगट दिवस पर केवल दामाखेड़ा में शोभा यात्रा निकलती थी, वो भी दशहरा पर्व में निकलती है, अब प्रगट दिवस में भी। लेकिन हम आपको बताएं, यहां पर यह शोभा यात्रा हमारे परम पूज्य गुरुदेव के समय से निकलती है, और 30 साल हमें हुए गए, और गुरु जी को कितने समय रहे, तब से शोभा यात्रा निकलती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि कबीर पंथ में शायद पहले शोभा यात्रा यह निकलती होगी अगर किसी आश्रम में, तो रूरा आश्रम में। मैंने बताया दामाखेड़ा में शोभा यात्रा निकलती थी, लेकिन आश्रम में या साहब कबीर के नाम से कहीं शोभा यात्रा निकाली जाती हो, ऐसा हमने सुना नहीं था। लेकिन पूज्य गुरुदेव हमारे वो कहते थे, चलो 10 कदम अपने साहब के नाम पर चलते हैं। हाथ में श्वेत पताका साहब के नाम की। कल आप देखना, बहुत से लोग तो झंडा लेने में शर्माते हैं। माताएं हमारी जो कलश लेंगी वो तो लेंगी, लेकिन अन्य लोग झंडा लेने में शर्माते हो। काहे की शर्म? अपने साहब के ध्वजा लेकर के चलने में शर्म?
कुछ लोग ले भी लेंगे तो अपने साइकिल में लगा लेंगे, मोटरसाइकिल में लगा लेंगे, इधर उधर दे देंगे। अरे अपने साहब की ध्वजा फहराओ, दुनिया को संदेश दो कि सदगुरु कबीर कौन है। इस संसार में साहब कबीर ही है जो शांति के प्रदाता है। आग लगी आकाश में, जर जर गिरे अंगार, चारों तरफ त्राई त्राई मची है। और आज हर मंच पर एक बात कही जाती है कि आज अगर साहब कबीर की वाणी, साहब कबीर की वाणी ही केवल सार्थक हो सकती है, वो है साहब कबीर की वाणी। एक मानव से मानव के साथ जो भेदभाव है उसको मिटाने का कार्य साहब ने किया, और साहब कबीर की वाणी से आज भी भेदभाव मिटाए जाते हैं। इसलिए अपने जीवन से यह कबीर पंथ है, किसी भी भेद को दूर करना।